तेरी औकात है इस तिजोरी को खोलने की? इसे बड़े बड़े टेक्नीशियन नहीं खोल पा रहे हैं। ये कैसे हुआ? जल्दी करो, इसे खोलो। अगर ये नहीं खुला तो हम सब फंस जाएंगे। मैं खोल दूंगा। मुंबई के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक की हेड ब्रांच उस सुबह किसी आम दिन जैसी नहीं थी। बाहर कांच की ऊंची इमारत धूप में चमक रही थी, लेकिन अंदर घबराहट की गर्मी फैल चुकी थी। बैंक के डिजिटल वॉल्ट में 500 करोड़ रुपए लॉक हो चुके थे। यह कोई साधारण तिजोरी नहीं थी। यह एक अल्ट्रा मॉडर्न एआई बेस्ड डिजिटल वॉल्ट था। बायोमेट्रिक, मल्टीलेयर एन्क्रिप्शन, टाइम लॉक, रेटिना स्कैन और रिमोट सर्वर बैकअप। दावा था कि इसे दुनिया का कोई हैकर या टेक्नीशियन बिना ऑथराइजेशन के नहीं खोल सकता। लेकिन समस्या यह थी कि अब इसे ऑथराइजेशन के साथ भी नहीं खोला जा रहा था। सुबह 9:15 पर फाइनेंस हेड ने वॉल्ट खोलने की कोशिश की। स्क्रीन पर एरर आया, सिस्टम लॉकडाउन, अनऑथोराइज्ड इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। पहले लगा छोटा सा ग्लिच है। आईटी टीम बुला ली गई, सर्वर रिस्टार्ट किया गया, बैकअप सिस्टम एक्टिव किया गया, लेकिन हर बार वही मैसेज। 10:30 तक बात मैनेजमेंट तक पहुंच गई। 11 बजे तक हेड ऑफिस। दोपहर तक खबर बाहर लीक हो गई। मीडिया वैन बैंक के बाहर खड़ी थी। 500 करोड़ रुपए डिजिटल वॉल्ट में फंसे थे। बड़े क्लाइंट्स के फंड्स, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन पेंडिंग। स्टॉक मार्केट में अफवाहें फैलने लगीं। दिल्ली से साइबर सिक्योरिटी टीम बुलाई गई, बेंगलुरु से टॉप एथिकल हैकर्स। यहां तक कि एक विदेशी साइबर कंसल्टेंट को भी वीडियो कॉल पर जोड़ा गया। लेकिन सिस्टम खुल नहीं रहा था। वॉल्ट का सर्वर अपने आप को ही ब्लॉक कर चुका था, जैसे किसी ने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया हो। आईटी हेड माथा पकड़कर बैठा था। यह सिस्टम सेल्फ डिफेंस मोड में चला गया है। अगर हमने जबरदस्ती कोशिश की तो डेटा करप्ट हो सकता है। बैंक के अंदर तनाव बढ़ता जा रहा था। उसी बैंक की तीसरी मंजिल पर कस्टमर सर्विस डेस्क संभालने वाली एक महिला थी, सीमा। तेज आवाज, सख्त रवैया और छोटी सी गलती पर भी कर्मचारियों को डांट देने वाली। उसे गुस्सा सबसे ज्यादा इस बात पर था कि बाहर मीडिया खड़ी है और बैंक की इज्जत दांव पर लगी है। इतने पैसे लॉक हो गए और किसी को पता भी नहीं चला। क्या कर रहे थे आप लोग? वह चिल्लाई। बाहर बैंक के पीछे वाले गेट के पास कूड़ा उठाने वाले कुछ बच्चे रोज की तरह प्लास्टिक और कागज छांट रहे थे। उनमें से एक था 15 साल का दुबला सा लड़का, नील। नील अक्सर बैंक की पिछली दीवार के पास बैठकर टूटे कंप्यूटर पार्ट्स और फेंके गए कीबोर्ड के बटन उठाया करता था। लोगों के लिए वह बस कूड़ा बीनने वाला था, लेकिन उस दिन उसकी नजर बैंक की दीवार पर लगे सर्वर रूम के वेंटिलेशन ग्रिल पर टिक गई। अंदर कुछ गड़बड़ थी, उसे एहसास हुआ। उसे अभी पता नहीं था कि कुछ ही घंटों में वही 500 करोड़ की डिजिटल तिजोरी की चाबी बनने वाला है। दोपहर के करीब 1 बजे बैंक के अंदर अफरा तफरी और बढ़ गई थी। बोर्ड मीटिंग चल रही थी। स्क्रीन पर डिजिटल वॉल्ट का इंटरफेस खुला था। लाल रंग में चमकता संदेश बार बार दिखाई दे रहा था। सिस्टम लॉकडाउन एक्टिव, मैनुअल ओवरराइड डिसेबल्ड। आईटी टीम के चेहरों पर थकान और शर्म साफ दिख रही थी। दिल्ली से आए साइबर एक्सपर्ट ने कहा, यह नॉर्मल बग नहीं है। यह या तो अंदरूनी कोड क्लैश है या फिर किसी ने गलती से सिक्योरिटी प्रोटोकॉल ट्रिगर कर दिया है। गलती? सीमा लगभग चिल्ला पड़ी। यह 500 करोड़ की गलती है। उधर बैंक के पीछे कूड़े के ढेर के पास नील अपने काम में लगा था। उसके हाथ में